हेलो, मेरा रमेश कुमार बिन और आज हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। और तत्व क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट रॉबर्ट बायल ने, जो 1661 में उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्रकृति में जिसको दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जाता है, नहीं उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट रॉबर्ट बायल द्वारा 1661 में इस एक सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने बताया कि वह शुद्ध द्रव जिसको रासायनिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा उसको दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें बनाया जा सकता है। ऐसे प्रकार को हम क्या बोलते हैं? तत्व। और तत्वों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तत्व आपके तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक धातु, एक अधातु और एक उप धातु। धातु, अधातु और उप धातु, जब हम आवाज सारणी देखते हैं तो उसमें तीन तत्व होते हैं, एक धातु, एक अधातु, एक उप धातु। धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? जो ऐसे तत्व जो अपने से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, अपने से एक इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम धातु बोलते हैं। अधातु क्या आता है? अपने से किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अधातु। उप धातु किसे बोलते हैं? जो धातु और उप धातु का दोनों का गुण रखे, दोनों का मतलब कि गुण रखे या क्वालिटी रखे, उसको क्या बोलते हैं? उप धातु। तो चलते हम पढ़ते हैं धातु के बारे में। धातु के बारे में पढ़ लेते हैं। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उससे क्या बोलते हैं? धातु। धातु क्या है? जैसे सोना, चांदी, तांबा, पोटेशियम और सोडियम और मैग्नीशियम। तो क्या होते हैं धातु? धातु क्या होते हैं? जैसे आप लेते हैं सोडियम, ले लिए, अब ये क्या करता है? जैसे हम इसको अभिक्रिया कराएंगे किसी विलयन में इसको डालेंगे तो क्या करता है? सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये धनायन बनाने की क्या करता है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसको ऐसे बिहेवियर रखने वाले तत्वों को, ऐसे व्यवहार करने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो धातु क्या है? जैसे जब किसी अभिक्रिया में हम वो क्या करें, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या बोलते हैं? हम धातु बोलते हैं। एक और ले लेते हैं Mg ले लेते हैं। तो ये क्या करता है? Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। जब हम Mg को किसी से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो ऐसे बिहेवियर रखने वाले तत्वों को हम बोलते हैं धातु। धातु के कुछ गुण होते हैं, जैसे धातु को कुछ होते हैं कि गुण कि भाई इनका यही ढंग सौर होता होगा। धातु का क्या है? ठोस अवस्था में, हमेशा धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। यह आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि इसे पीट कर बहुत एक पतली सी चादर जैसी हम शेप दे सकें। जैसे सोना होता है, हल्का सा सोना को पीट कर हम इतना लंबा से एक वायर बना देते हैं। तो आघातवर्धनी का मतलब यही होता है कि किसी तत्व को पीट कर उसको लंबे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीय। जो यह कौन गुण रखता है? धातु रखता है। अब अगला तन्यता, इनमें तनाव सा इसको खींचा जा सकता है, इसको तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे प्रकार के गुण रखने वाले कौन होते हैं? धातु होते हैं। चमक क्या होता है? धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। और जैसे मरकरी को छोड़ दीजिएगा, मरकरी एक धातु है बट वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन मैक्सिमम धातु ठोस अवस्था में रहते हैं। वह मरकरी एक अपवाद है, लेकिन उसके अंदर चमकीला पदार्थ पाया जाता है।
चमकीला गुण मिलता है। ध्वनि क्या कहते हैं, जब धातु को हम पीटते हैं ना किसी ठोस मटेरियल से तो टन टन की आवाज आती है। मतलब ध्वनि का जो ध्वनि निकाले तो एक कौन सा गुण रखता है, धातु। धातु में क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करने की गुण होता है। जब इसे किसी पदार्थ से किसी वस्तु से उसको ठोक देंगे तो वो क्या करता है, वो आपका आवाज पैदा करता है। जैसे सोना होगा, चांदी होगा, तांबा हो गया, पोटेशियम, सोडियम, तो इनमें जब हम लगाते हैं थोड़ा सा बल तो क्या करते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा और विद्युत चालकता, ये ऊष्मा और विद्युत चालकता होते हैं। कौन होते हैं, धातु होते हैं। इसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे चांदी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होता है, चांदी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये धातु होता है। धातु का गुण क्या होता है, क्योंकि ये विद्युत को चालक बनाता है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चमक पैदा करते हैं, तन्यता रखते हैं, आघातवर्धनी होते हैं और ठोस अवस्था में रहते हैं। तो एक बार और धातु को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। धातु क्या होता है, समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे प्रकार को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया और पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया। हम सोडियम को लिए हैं, सोडियम को जैसे हम एक किसी विलयन में या किसी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस पर एक धनायन प्लस आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उस विलयन में अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसलिए धनायन इस पर प्लस चार्ज आ जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हम किसी विलयन से या किसी से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाया है। इसी तरह के गुण है, ठोस अवस्था में रहते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, तन्यता होती है, चमक होती है और विद्युत ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इनमें विद्युत ट्रांसफर होता है या कंडक्शन की मतलब की क्वालिटी रखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अधातु। अधातु वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे बोलते हैं हम अधातु। उसे क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। ये सब क्या है, अधातु होते हैं और यह क्या करते हैं, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन क्या करता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, और यहाँ पर एक Cl निगेटिव बना देता है। क्या बना देता है, Cl निगेटिव, या यहाँ पर ले लीजिए Cl निगेटिव बना देता है। जैसे सल्फर होता है, सल्फर क्या करता है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर H2 बनाता है, 2 बनाता है। तो ऐसे प्रकार के बिहेवियर रखने वाले, ऐसे प्रकार के व्यवहार रखने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। अधातु के कुछ गुण, जैसे चमकहीन, ये चमकहीन नहीं होते हैं, मतलब इनमें कोई चमक नहीं होता है। भंगुर, ये टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है किसी को जरा सा ठोस, जरा से बल लगाने पर एक कई पार्ट में टूट जाए, उसे क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें कोई, इसमें ऊष्मा दबाव या विद्युत का प्रवाह हम करवाएं तो प्रवाह नहीं होता है, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब कि इसमें मतलब कि ऊष्मा ना ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और आघातवर्धनीय भी नहीं होते हैं। क्या होते हैं, आघातवर्धनीय नहीं होते। आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है, इनको पीट कर एक पतले चादर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और इनमें तन्यता भी नहीं होती है। और धातुओं में क्या होती है, कोई तन्यता नहीं होती है, कोई आघातवर्धनीय नहीं होता है, चमकहीन होते हैं, भंगुर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसे बिहेवियर रखने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अधातु। अधातु बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। जैसे ठोस में सल्फर हो गया, द्रव में ब्रोमीन हो गया और गैस में ऑक्सीजन हो गया। ठोस में क्या हो गया, सल्फर हो गया, द्रव में ब्रोमीन हो गया,
गैस में ऑक्सीजन हो गया। ये तीनों अवस्था में रहने वाले तत्व होते हैं। ऐसे प्रकार के बिहेवियर रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? अधातु, जो ठोस में भी रहे, गैस में भी रहे और द्रव में भी रहे। चलते हैं हम उपधातु पढ़ते हैं। उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, SbT, पोलोनियम, एंटेनियम, तो ये सब 7 होते हैं आपके। ये 7 होते हैं जो धातु और उपधातु, धातु और अधातु के दोनों के गुण रखने वाले ये आपके 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व होते हैं। 7 है कि 8 हो? 7 होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये नहीं होता है। सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक होता है, Sb होता है, T होता है, P होता है, At होता है। तो ये 7 होते हैं तत्व जो आप उपधातु जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे इनका करना काम है, कभी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। इनमें धातु अधातु का दोनों को गुण रखते हैं। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? उपधातु तत्व। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेमनी, फिनिश का टेको, पोलोनियम, एंटीमनी, ये 7 तत्व हैं जो उपधातु जैसा, मतलब उपधातु इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। कुछ अक्रिय गैस होते हैं तो उनको अधातु में रखा जाता है। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है कि ऐसे गैस जो किसी से अभिक्रिया ना करें, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी गैस होती हैं जो अभिक्रिया करती हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। और यहीं तक हम रखते हैं और अगली बार इससे आगे हम बढ़ाएंगे। आपका धातु अधातु और उपधातु हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम इससे यौगिक पढ़ेंगे और इसके भौतिक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इस सब के बारे में पढ़ा जाएगा। और चलिए यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लासेस